So, Assalamualaikum, my dear students. Today I will deal with the second lecture on the relations and functions, and today's topic is solution of exercise 2.1. तो ये जो एक्सरसाइज बेटा है इट डिपेंड्स अपॉन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है एंड सम रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट वो हमने डिस्कस किया है। तो एक चीज़ मैं वहाँ पे भूल गया था, तो हमने वहाँ पे सिर्फ बताया था आपको दैट वी कैन प्रोडक्ट टू सेट्स बट वी कैन प्रोडक्ट द मोर देन टू सेट्स। अगर हम 2 3 4 सेट्स भी ले सकते हैं, हम n नंबर ऑफ सेट्स भी ले सकते हैं, तो वो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। द फर्स्ट थिंग जो मैं वहाँ पे भूल गया था, वी कैन टेक द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स A क्रॉस B क्रॉस C एंड इसमें क्या होगा, तो इसमें ऑर्डर ट्रिपलेट्स होंगे। दैट मीन्स ये A1 A कामा B कामा C, तो such that the first element of order triplet belongs to the first set, that is A, and the second element belongs to the second set and the third element belongs to the third set। ये ऑर्डर होना चाहिए, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट बिकॉज इसमें 3 है। और सेकेंडली इसको हम बता सकते हैं इट इज 3 टपल। तो इसका दूसरा नाम तो ये भी हम कह सकते हैं इट इज सीक्वेंस ऑफ लेंथ 3। तो फिजिक्स में इसे ज्यादातर हम 3 डायमेंशनल वेक्टर कहते हैं। बीइंग द स्केलर क्वांटिटीज A B C, तो दिस इज द 3 डायमेंशनल वेक्टर। तो 3 डायमेंशनल वेक्टर्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन स्पेस। तो दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। और एक चीज मैंने आपको बताया था वहां पे एग्जांपल के थ्रू दैट इफ वहां पे एग्जांपल के जरिए मैंने आपको बताया था दैट तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन A क्रॉस B तो इज इक्वल टू वो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन A इंटू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन B। तो ये हम आज प्रूव करेंगे। तो प्रूव दैट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन A एंड B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑब्जेक्ट्स होंगे दैट डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनलिटी ऑफ A एंड द कोऑर्डिनलिटी ऑफ B। तो नाउ ये हम अलग से रिजल्ट करेंगे। प्रूव दैट n of A cross B is equal to n of A into n of B। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे है और ये क्रॉस ये टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो दिस इज अ प्रोडक्ट इन सेट थ्योरी बट दिस इज अ यूजुअल प्रोडक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। तो हम क्या करेंगे, लेट A is equal to this, it is equal to A1 A2 A3 and so on, let it be having m elements and तो B एक सेट लेंगे हम, तो जिसमें हम रखेंगे k एलिमेंट्स B2 सॉरी एंड B k एलिमेंट्स। ठीक है, तो दैट इज द कोऑर्डिनलिटी ऑफ A is equal to m and the coordinality of the set B is equal to k के बराबर है। Now taking the Cartesian product of two sets by definition, this is A cross B is equal to, अब यहाँ पे देखिए Cartesian product में क्या आता है। तो Cartesian product के डेफिनेशन क्या है, जो ये एलिमेंट A1 है तो इसको हम हर एक एलिमेंट B1 के साथ जो B में होंगे उसके साथ हम ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। को A1 को हम B1 के साथ भी ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, A1 को B2 के साथ भी एंड सो ऑन, A1 को हम BK के साथ भी ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। तो वो हम फर्स्ट रो में रखेंगे A1 B1, इसी तरह A1 B2 एंड सो ऑन। कहाँ तक जा सकते हैं, इस तरह A1 को हम BK तक जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड अब A2 B1 के साथ भी बना सकते हैं, A2 B2 के साथ भी बना सकते, दिस A2 BK के साथ भी बना सकते। तो सिमिलरली इसी तरह A3 के साथ भी ऐसा ही होगा, A4 के साथ भी ऐसा होगा, टिल कहाँ तक, तो दिस इज इक्वल टू AM लास्ट में उठेगा, इसको हम B1 के साथ ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, AM को हम B2 के साथ ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, और उसके बाद दिस इज इक्वल टू AM को हम BK के साथ भी ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। लास्ट ऑर्डर पेयर यही है। अब यहाँ से देखो तो द सेट A क्रॉस B, यहाँ पे मैंने इस तरह लिखा है, तो दिस सेट कंटेन्स A1 A2 so on AM तक, तो दिस कंटेन्स M रोज, दीज आर कॉल्ड रोज। अब कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4
B1, B2, B3, B4 up to Bk. तो the set A cross B contains कितने rows हैं इसमें? M rows and n columns. तो total number of objects, this implies the number of objects in A cross B is equal to M into K. M into K. The number of objects in A cross B is equal to M into K. तो अब यहाँ पे देखो M क्या है? M is equal to number of objects in A into the number of objects. K क्या है? Number of objects in B. Number of. So therefore the cardinality of Cartesian product always depends upon the separate sets. जो जिनका वो Cartesian product होगा उन sets पे वो depend है. तो therefore number of elements in A cross B. और फिर एक एग्जाम्पल पे मैंने वहां पे बताया था पिछली लेक्चर में दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स जितने होंगे उतने ही बी क्रॉस ए में होंगे. तो हियर वी कैन कंक्लूड दिस थिंग, n of a cross b is equal to n of a into n of b is equal to n of b cross a. अब यहाँ से पता क्या चला, जो A क्रॉस B और B क्रॉस A, दीज आर द इक्विवेलेंट सेट्स बट नॉट इक्वल सेट्स. वो मैंने एग्जांपल में वहाँ पे बताया था, इनके एलिमेंट्स सेम नहीं है. तो फिर मैंने सम ऑफ द रिजल्ट, जो मैंने रिजल्ट्स में बताया था आपको, अगर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, अगर आप होगा इट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए इज इक्वल टू बी के बराबर होगा. ठीक है, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल. इन जनरल ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर होगा. तो नाउ दिस ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर द इक्विवेलेंट सेट्स. इक्विवेलेंट का मतलब क्या है वो मैंने सेट थ्योरी में आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी. इक्विवेलेंट का मतलब है इनकी कोऑर्डिनलिटी सेम है, एलिमेंट सेम नहीं हो सकते. तो नाउ अब यहाँ पे एक और रिजल्ट है. सपोज अगर तीन सेट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी. अब इसके कोऑर्डिनलिटी हम कैसे निकालें? तो आल्सो द कोऑर्डिनलिटी ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए बी एंड सी. तो दिस इज एन ऑफ ए कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए इनटू कोऑर्डिनलिटी ऑफ बी इनटू कोऑर्डिनलिटी ऑफ सी. अब यहाँ पे जो क्रॉस है वो मैंने बताया था, दिस इज राइटिंग मिस्टेक मीन्स दैट यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये समझ लेना चाहिए आपको. यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इट इज नॉट ए यूजुअल प्रोडक्ट, बट यहाँ पे जो है ना इट इज अ यूजुअल प्रोडक्ट बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर्स. ठीक है, अब नाउ वी गो ऑन द एक्सरसाइज. अब एक्सरसाइज में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है ना, तो कुछ टाइप्स हैं क्वेश्चंस के. क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर. टाइप फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है? ऑन द इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर्स. ठीक है, तो एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन इसी पे है. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ दिस थिंग हैपन, इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल. ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ये दिया गया है x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ये एक एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर, कामा. दूसरा क्या है? इट इज y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 ऑर्डर्ड पेयर, ये बराबर है इट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3 कामा 1 डिवाइडेड बाई 3. दिस ऑर्डर्ड पेयर. तो दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल है. डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, इफ एंड ओनली इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. और कोरस्पॉन्डिंग मींस फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट शुड बी द सेकंड इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट. तो दिस इंप्लाइज, तो जब हम इस पे डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी इंप्लाई करेंगे, दिस मींस दैट x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर, दिस इज 3, एंड उसके बाद दिस y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1/3. तब सॉल्व कीजिए. दिस आर द लीनियर इक्वेशन. वन वेरिएबल बहुत ही इजी सॉल्व करना है. तो दिस x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3. ये 1 प्लस है यहाँ पे वहाँ वो माइनस आएगा, एंड साथ में चलेंगे ये भी. y इज इक्वल टू, इस नंबर को शिफ्ट कीजिए ऑन द राइट हैंड साइड. दिस इज 1/3 प्लस 2/3, एंड दिस फर्दर implies x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, तो 3 1 जा 3, इट इज 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3, एंड y का जो वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो डिनोमिनेटर सेम है, ये LCM आएगा, इट इज 1 प्लस 2, एंड दिस फर्दर इंप्लाइज x इज इक्वल टू, दिस इज 5 माइनस 3 इज 2, 2 डिवाइडेड बाय 3, और ये 3 कैंसिल होगा, तो इट इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1. तो ये दो ऑर्डर पेयर्स तभी बराबर होंगे जब x का वैल्यू हम 2 देंगे और y का वैल्यू 1 देंगे.
तो this is a type of question which is based on the equality of order pairs. And the second question जो है second type on the Cartesian product of the two sets. तो वो उसके बाद हमने Cartesian product पढ़ा है, तो उस पे भी क्वेश्चंस आ सकती हैं. तो एक्सरसाइज में हम तो टाइप सेकंड क्वेश्चन इज on the Cartesian product of two sets. चलो Cartesian product of sets, अब तीन भी हो सकते हैं ना, तो Cartesian product of sets. तो इस पे जो हम पहला क्वेश्चन जो करेंगे ना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 जो इस पे पूछा गया है on the Cartesian product of two sets. अब क्वेश्चन क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए. इफ A is a set having 3 elements, मगर पता नहीं वो कौन से एलिमेंट्स है, and the set B is equal to 3 4 5, find the number of elements in A cross B. ठीक है, this is coordinality of A cross B जो हमने अभी रिजल्ट पढ़ा है. तो यहाँ क्या है, सिंपली मैं बताऊंगा. इफ A एक सेट है, उसकी कोऑर्डिनलिटी 3 है, इसके एलिमेंट्स हमें पता नहीं है, और B क्या है, B दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 3 4 और 5. देन फाइंड, हमें निकालना क्या है, देन फाइंड n ऑफ A क्रॉस B. तो ये हमें निकालना है. तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वी हैव टू फाइंड एंड वी नो दैट. तो सिंपली तो क्लियरली number of elements in B is equal to also 3, and now we know that हमें पता क्या है, the coordinality of A cross B is nothing, it is equal to coordinality of A. तो इसके लिए हमें एलिमेंट्स पता होने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पता ये होनी चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं A में, वो क्या होंगे, वो अल्फाबेट्स होंगे, वो ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो चेयर्स होंगे, वो क्या होंगे, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है. हमें इन ऑर्डर टू फाइंड द कोऑर्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B हमें पता क्या होना चाहिए, हमें ये पता होनी चाहिए A में कितने एलिमेंट्स हैं और B में कितने एलिमेंट्स हैं. तो दिस इज द कोऑर्डिनलिटी ऑफ B, and this is equal to coordinality of A जो है that is equal to 3 and coordinality of B is also equal to 3, तो this is equal to 9. तो जो A क्रॉस B सेट बनेगा, इसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, this is equal to 9 एलिमेंट्स. और उसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. इसी पे हम on the Cartesian product of sets. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट. अब सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखूंगा. तो गिवन क्या है यहाँ पे, ये देखिए, given क्या है, G इज इक्वल टू, G एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 7, 8, एंड H दूसरा सेट है दैट कंटेन्स आल्सो 3 एलिमेंट्स, दैट इज 5 4 2. ये एलिमेंट्स हैं, एंड वी हैव टू फाइंड द, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द G क्रॉस H एंड H क्रॉस G, and find we have to find G cross H and H cross G. वो अभी मैंने बताया था और पिछले लेक्चर में भी बताया था that these two sets are not equal. Equivalent है but equal नहीं है. तो now in order to find the Cartesian product, now G cross H, अब कैसे निकालना है, रूल क्या है, यहाँ पे मैं आपको रूल, वर्किंग रूल बताऊंगा. इस 7 को हमें हर एक के साथ, हर एक एलिमेंट जो H में है उसके साथ ऑर्डर पेयर बनाना है. तो 7 को हम बना सकते हैं 5 के साथ भी, और 7 को बना सकते हैं 4 के साथ भी, और 7 को हम 2 के साथ भी बना सकते हैं. तो उसी के साथ अब 8 को हम बना सकते हैं 7 के साथ, और 8 को हम बना सकते हैं 5 के साथ, 8 को हम बना सकते हैं 2 के साथ. दिस इज एंड H क्रॉस G. अब यहाँ पे जो, अब हमें H के एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर बनाना है, किसके साथ, G के एलिमेंट से. अब यहाँ से स्टार्ट करना है. अब हम 5 को हम 7 के साथ भी रख सकते हैं, 5 को हम 8 के साथ भी रख सकते हैं, अब 4 को हम 7 के साथ भी रख सकते हैं, अब 4 को हम 8 के साथ भी रख सकते हैं, अब 2 को हम 7 के साथ भी रख सकते हैं, 2 को हम 8 के साथ भी रख सकते हैं. दिस इज द ऑर्डर पेयर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, by the using the equality of order pairs, this 7, 5 is not equal to 5, 7. तो ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम नहीं है. एंड यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे नहीं है,
ठीक है, और जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे नहीं है। एंड मगर यहाँ पे एक क्वालिटी ये है, प्रॉपर्टी ये है, जितने ऑर्डर पेयर इस सेट में है उतनी ही ऑर्डर पेयर इस सेट में भी हैं, तो देयरफॉर द टू सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। अब उसके बाद जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दैट इज अ वेरी, इट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा था क्वेश्चन ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो सॉल्यूशन लीजिए। तो हमारे पास क्या है, गिवन दैट a is equal to it is -1 and +1, and we have to find this a cross a is equal, ये हमें निकालना है, ये सेट इज अ ऑर्डर ट्रिपलेट हमें निकालना है, is a Cartesian product of set with itself. So in order to find this Cartesian product, now we have to this a cross a is equal to. अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें ऑर्डर ट्रिपलेट्स लेने हैं, तीन जिसमें होंगे, वो ऑर्डर्स लेने हैं जिसमें तीन एलिमेंट्स होंगे। तो पहला जो हम -1 को -1 के साथ और -1 के साथ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम -1 और 1 के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम -1 + 1 के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जब यहाँ तक आ गए, उसके बाद हम -1 + 1 -1 भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ना, -1 हम एक जगह रखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस दोनों लाएंगे, फिर पॉसिबिलिटी क्या है, -1 हम ऐसे ही रखेंगे, तो -1 और +1, और यहाँ पे हम चेंज करें +1 और यहाँ पे हम प्लस रखेंगे और यहाँ पे हम माइनस रखेंगे। अब पहले हम 1 रखेंगे, उसके बाद हम -1 और -1 रखेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 अपनी जगह, तो पहले हम +1 रखेंगे, फिर -1, और एक पॉसिबिलिटी है पहले हम 1 रखेंगे, उसके बाद -1 और +1 रखेंगे, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है हम रखेंगे 1, और 2 4 6 8, तो ये पॉसिबिलिटी है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब देखो 2 2 4 2 8। अब याद रखने का तरीका क्या है, इट्स वेरी सिंपल, थोड़ा बहुत यहाँ पे मुश्किल भी होगा ऑर्डर पे हम कैसे बनाएंगे। तो आप सिंपली क्या करोगे, तो यहाँ पे 1 रखेंगे -1, और यहाँ पे रखेंगे आप चलो यहाँ पे मैं पहले रफ करूँगा, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे प्लस। अब -1 को हम ऑर्डर पेयर बना सकते हैं -1 के साथ भी और +1 के साथ भी, ठीक है। अब ये जो 1 है ना, इसको भी हम बना सकते हैं ऑर्डर पेयर -1 और +1 के साथ, अब मगर हमें ऑर्डर ट्रिपलेट्स की जरूरत है, तो इसको हम बना सकते हैं -1 के साथ भी और +1 के साथ भी। अब ये जो यहाँ पे बचा है, इसको हम -1 और +1 के साथ भी बना सकते हैं। अब जो यहाँ पे बचे, इट इज -1 +1, अब यहाँ पे ये देखिए इट इज -1 +1। अब याद रखेंगे -1 एक आ गया ना, ये -1 जो मैंने पहले ही देखा था। उसके बाद -1 प्लस, ठीक, आ गए ये 2, इट इज -1 तो प्लस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस से स्टार्ट कीजिए, -1 +1, अब -1 +1 और +1, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से 4 आ गए और यहाँ से भी 4 आएंगे, +1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 प्लस दिस अ वे हाउ टू मेमोराइज दिस, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। नाउ अनदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन, वो क्या है, वो हम करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ऑन द on finding sets A and B when A cross B, or I say type 3rd, on finding
ए एंड बी, तो हमें ए और बी सेट निकालने हैं व्हेन ए क्रॉस बी और सम एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर गिवन, सम एलिमेंट्स आर गिवन। क्या है, हमें सेट ए बनाना है और सेट बी निकालना है। दिया क्या होगा, या सारा ए क्रॉस बी दिया गया होगा इसके एलिमेंट्स एंड और सम एलिमेंट्स आर गिवन, इसके कुछ एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। तो इस ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम पहले लेंगे। तो 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, तो इट इज ए क्रॉस बी इज गिवन, वो क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो दैट इज इक्वल ए कामा एक्स, ए कामा वाई, और इट इज बी कामा एक्स, तो इट इज बी कामा वाई, यस। तो we have to find the value of a and we have to find the set a and b. तो here, तो हमें पता है जो a है ना, it is a set of elements of first, it is a contains those elements which are the first elements of ordered pairs. अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a, मगर ये हमें a की बात लिखना है और b, एंड b जो सेट है ना, तो इसमें वो एलिमेंट्स हैं जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, x कामा y, ये दो सेट्स हैं। yes. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फुल a क्रॉस b दिया गया है, ठीक है, a क्रॉस b सारा दिया गया है, मगर समटाइम्स क्या होगा, अगर सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b अगर दिया गया है, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेट a एंड b। तो वो क्वेश्चन जो है ना, दैट इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें ए और बी सेट निकालना है, और सच दैट फाइंड, हमें ए और बी निकालना है, गिवन क्या है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू, जो कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए है दैट इज इक्वल टू 3 एंड द कोऑर्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2, where a cross b, where x comma y comma, it is y comma 2, it is z comma 1 belongs to a cross b। ये सारे एलिमेंट्स a क्रॉस b के नहीं है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अगर सपोज इतना दिया गया होगा और ये पार्ट नहीं दिया गया होगा, देन वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ सेट a एंड b, हम a और b को निकाल नहीं सकते। तो हियर जो a है ना, a में सिर्फ 3 एलिमेंट्स आने चाहिए। तो यहाँ जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स पे नजर डालेंगे हम, तो यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो है x कामा y, और क्वेश्चन में दिया गया है दीज x कामा y कामा z, जो x y z है दीज आर द डिस्टिंक्ट, ये सेम नहीं है। एंड तो b में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, तो फिलहाल हम यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में देखेंगे, इट इज 1 कामा 2, सिंस सेट a कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, देयरफॉर दिस सेट इज इक्वल टू दिस, हाँ ठीक है। और यहाँ पे देखो सेट बी कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स है, तो ये इसी के बराबर होगा। तो हियर ए इज इक्वल दिस, बी इज इक्वल, तो सम ऑफ द एलिमेंट्स जो है ना, इसके साथ ये भी होना चाहिए ए में कितने एलिमेंट्स हैं और बी में कितने एलिमेंट्स, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते। अगर सपोज इतना दिया गया है तो देन फोर एक्स वाई जेड कंटेन्स ए में होंगे, मगर इससे ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इतनी ही ऑर्डर पेयर्स इसमें हैं। तो एक और कंडीशन उसके साथ होनी चाहिए, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज बेस्ड ऑन द, जो बेस्ड है ऑन द रिजल्ट्स, जो हमें वेरीफाई, जो मैंने बताया था उसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है बाय यूजिंग द एग्जांपल्स। तो ये हम करेंगे। इट इज क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे a का वैल्यू दिया गया है, a इज इक्वल टू, इट इज 1 2, क्वेश्चन नंबर 1 2, और b जो है इट इज 1 2 3 एंड 4, एंड जो c सेट है दैट इज इक्वल टू 5 6, एंड जो d है d इज इक्वल टू, इट इज 5 6 7 8, 5 6 7,
वी हैव टू वेरीफाई फर्स्ट, हमें हर एक जो रिजल्ट हमने पढ़ाया था ना वहाँ पे वो हम वेरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एग्जांपल। तो फिलहाल जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू वेरीफाई दिस थिंग ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, वही मैंने बताया द फर्स्ट रिजल्ट, शायद सेकंड पार्ट है फर्स्ट रिजल्ट का, द क्रॉस इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर द इंटरसेक्शन दिस इज इक्वल, ये हमें बताना है कि इसके बराबर है बाय यूजिंग दिस एग्जांपल ए क्रॉस सी। अब इन ऑर्डर टू वेरीफाई दिस हमें क्या निकालना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को बराबर दिखाना है इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट साइड में हमें पहले क्या निकालना है, तो इन ब्रैकेट्स वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम ये देखेंगे हमें ज़रूरत क्या क्या है, ठीक है। तो अगर ए है वो तो दिया गया है, तो उसके अलावा हमें ज़रूरत क्या है,